दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। शुक्रवार का दिन पीएम मोदी के लिए बहुत बड़ा दिन साबित हुआ। बीते 9 सालों में उनसे सवाल पूछने की हिमाकत पहली बार किसी ने दिखाई है, वो भी भारत से दूर अमेरिका की धरती पर। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार ने जब पीएम मोदी से सवाल किया कि भारत का लोकतंत्र कैसा है और भारत में अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के बारे में जिस तरीके से खबरें देखने को मिलती हैं, जिस तरीके से मुसलमानों पर हमले होते हैं, अत्याचार होते हैं, उनका दमन किया जा रहा है, उस पर जब सवाल किया जाता है तो हमारे पीएम मोदी लोकतंत्र में डीएनए की बात करते हैं, लोकतंत्र में जीने की बात करते हैं। हमारे पीएम मोदी लोकतंत्र की महिमा मंडन करते हैं, लोकतंत्र का बखान करते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र तो हमारे डीएनए में है। ना मुसलमानों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एक तरफ पीएम मोदी ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक चर्च पर हमला हो रहा था, एक स्कूल पर हमला हो रहा था, स्कूल पर तोड़फोड़ हो रही थी। वहां घुस करके बजरंग दल, वीएचपी आरएसएस के लोग वहां जाकर तोड़फोड़ कर रहे थे, वहां लूटपाट कर रहे थे। बाकायदा खबरें बन चुकी हैं इस मामले को लेकर के कि किस तरीके से गेरुआ टोला चर्च में घुसकर उत्पात मचाता है, कहता है कि यह अवैध निर्माण है, कहता है कि स्कूल अवैध है, चर्च भी अवैध है, बिना प्रशासन की परमिशन के बनाया जा रहा है। अब सवाल उठता यह है कि क्या लीगल है, क्या इनलीगल है, क्या वैध है, क्या अवैध है। इस बात को तय करने का हक बजरंग दल को है, वीएचपी आरएसएस को है या किसी और संगठन को। इस बात को यह तय करना होगा कि बजरंग दल क्या तोड़फोड़ कर देगा, बजरंग दल क्या लूटपाट कर देगा, वीएचपी क्या तोड़फोड़ कर देगा, लूटपाट कर देंगे। आखिर इनके लोगों को यह हक दिया किसने कि ये लोग कानून अपने हाथ में ले सकें। ये वही गेरुआ टोला है, ये वही बजरंग दल है जिसके खिलाफ कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया था कि हमारी अगर सरकार आई तो हम इन पर बैन लगाएंगे। जो भी असामाजिक तत्व है, जो अराजकता फैलाएगा, जो कानून का पालन नहीं करेगा, जो कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा, हम उसको बैन करेंगे। बकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे वहां मंत्री बनाए गए हैं। प्रियांक खड़गे ने खुद इस बात को कहा था कि जरूरत पड़ी तो हम आरएसएस और बजरंग दल को बैन करेंगे, यानी बजरंग दल के साथ साथ हम आरएसएस को ही बैन कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो इनको खुली छूट है। कहावत है ना, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो सैया भय कोतवाल भी हो गए, डर किस बात का। लेकिन कानपुर में स्कूल में घुस करके, उसके कैंपस में घुस करके तोड़फोड़ होती है, मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, जो वहां लगाई गई मूर्तियां होती हैं उनको तोड़ दिया जाता है। चर्च में घुस करके वहां साजो सामान को तोड़फोड़ किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। यहां तक कि 3 लाख रुपए और लैपटॉप वगैरह गायब होने की भी खबर अखबारों में छपी है। आप अमर उजाला की इस खबर को देख सकते हैं। अमर उजाला लिखता है, कानपुर न्यूज, चर्च निर्माण के विरोध में उतरे हिंदूवादी संगठन, हंगामा, पथराव और तोड़फोड़, लिखे धार्मिक नारे। अब आप बताइए, अगर कोई अवैध चीज है तो आप उस पर धार्मिक नारा जाकर क्यों लिख रहे हैं? और अगर कोई अवैध चीज है तो प्रशासन वहां मौजूद क्यों नहीं था? और प्रशासन अगर वहां पहुंचता है तो वो तय करेगा अपनी जांच में क्या वैध है, क्या अवैध है। जो क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं उनमें अक्सर चर्च देखने को मिलता है। अगर ये अवैध है और ये प्रशासन से पूछ करके बनाया जाएगा तो फिर आप ये तय करो कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनमें छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, उनमें छोटे छोटे धार्मिक स्थल भी बनाए गए हैं, पूजा पाठ करने की चीजें भी बनाई गई हैं, अस्पतालों में तक बनाए गए हैं और पुलिस थानों में बनाए गए हैं। तो क्या ऐसा कोई रूल है जिसके तहत इन लोगों ने बना लिए? अगर वो बना लिए तो स्कूल वाले भी जायज हैं। लेकिन यहां पर तो तोड़फोड़ की नौबत आ गई है। बजरंग दल और वीएचपी के लोग घुस करके तोड़फोड़ करते हैं, नारे लिखते हैं, वहां पे जय श्री राम के नारे लगाते हैं, दीवारों पर नारे लिखते हैं। अगर कोई वैध अवैध चीज है तो क्या आप उस पर नारा लगाकर उस चीज को वैध कर देंगे? ये नारा अपने हर अराजक काम को वायलेट करने के लिए लगाया जा रहा है ताकि प्रशासन पर दबाव बन सके और प्रशासन इनके खिलाफ, इनके लूटपाट और इनके जरिए किए गए क्राइम पर कोई एक्शन ना ले सके। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे, मध्य प्रदेश के इंदौर में इन लोगों ने ऐसे ही हंगामा किया था। बीच सड़क पर नशे के खिलाफ इन लोगों ने सड़क जाम कर दिया था, सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे थे, हंगामा करने लगे थे सड़क पर बैठकर, जिसके बाद इंदौर की पुलिस ने इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है? पुलिस ने एक्शन तो ले लिया बजरंग दल पर, लेकिन उसके बाद होता क्या है? उसके बाद शिवराज की सरकार बाकायदा पुलिस अफसरों पर एक्शन लेती है, उनको हटा देती है, उन पर कड़ी कार्रवाई करती है, क्योंकि उन लोगों ने बजरंग दल पर हाथ उठाया था, बजरंग दल को
लाठी डंडों से पीटा था, बजरंग दल पर लाठी चार्ज किया था। तो आप सोच लीजिए प्रशासन किस हद तक इनके साथ होता है। और प्रशासन क्या, जब सत्ता में बैठे लोग ऐसे लोगों को पाल पोस कर बड़े करते हैं, ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं, तो डर किस चीज का होगा। प्रशासन किसके अंडर में काम करेगी, नेताओं के। जब बड़े बड़े मुख्यमंत्री, जब बड़े बड़े डिप्टी सीएम, जब बड़े बड़े राज्य के गृह मंत्री इस तरह के कामों को संरक्षण देते हैं, ऐसे गेरुआ टोले को समर्पण करते हैं, ऐसे गेरुआ टोले को बढ़ावा देते हैं और ऐसे लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो सोचिए इंदौर वाला कांड होगा। और जाहिर सी बात है, अगर पुलिस नहीं चाहती कि इंदौर जैसा कांड ना हो तो वही होगी। कानपुर देहात में यही काम हुआ। कानपुर देहात में मौके पर पुलिस प्रशासन भी आई, स्थानीय अधिकारी भी आए, लेकिन मान मनोवर और समझाने बुझाने के बाद वहां से मामले को शांत कराया गया, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। तो तोड़ करने वाले कौन लोग थे, ये जग जाहिर है। कानपुर देहात से अमर उजाला ने जो खबर लिखी उस पर आपको गौर करना होगा। अमर उजाला लिखता है, अकबरपुर के शहजादपुर गांव के पास निर्माणाधीन स्कूल परिसर में बनाए जा रहे चर्च के विरोध में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार की दोपहर जमकर हंगामा किया। चर्च में घुसकर पथराव तोड़फोड़ किया, दीवारों पर धार्मिक नारे लिखे, याद रखिए, तोड़फोड़ किया, पथराव किया और धार्मिक नारे लगाए गए, धार्मिक नारे लिखे गए। वहां पर दीवारों पर धार्मिक नारे लिखने के साथ ही चर्च में भगवा झंडा फहराया गया। चर्च में लगी धार्मिक मूर्तियां उखाड़कर क्षतिग्रस्त की गई। मौके पर पहुंचे एडीएम वित्त राजस्व अकबरपुर थाना प्रभारी से कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हुई। पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया। शांत कराने की क्या जरूरत है, उखाड़िए, पकड़ के ले जाइए ऐसे लोगों को। अब जब ऐसे नमूने धार्मिक नारे लगाते हैं और भगवा झंडा लगाते हैं तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि भगवा झंडा वहां क्यों लगा रहे हो। ये लोग भगवा झंडा लगाते हैं विजय के तौर पर। गेरुआ टोला भगवा झंडे को धर्म के तौर पर इस्तेमाल करता है। अब देखिए बजरंग दल अपने मंसूबों को किस तरीके से अंजाम देता है और अपनी सफाई में क्या क्या दावे करता है, क्या क्या दावे पेश कर रहा है। बजरंग दल के प्रांत संयोजक अजीत राज की अगुवाई में जुटे कार्यकर्ताओं ने शहजादपुर गांव के पास बन रहे सेंट मैरी स्कूल परिसर में ही चर्च बनाने का विरोध करते हुए हंगामा किया। उन्होंने मैनेजमेंट पर अवैध रूप से निर्माण करने का इल्जाम लगाते हुए निर्माणाधीन भवन पर पथराव किया। परिसर में भगवा झंडे लगाने के साथ दीवारों पर धार्मिक नारे लिख दिए। कार्यकर्ताओं ने परिसर में कुर्सी, मेज, किचन और कमरों में रखा सामान तोड़ दिया। मौके पर पहुंचे एडीएम जेपी गुप्ता से कार्यकर्ताओं की तकरार हुई, जिस पर वो लौट गया। सोचिए एडीएम साहब लौट गए। इतना डर है बजरंग दल और आरएसएस वीएचपी के कार्यकर्ताओं का कि बकायदा प्रशासनिक अधिकारी लौट गए। सब कुछ देखा, हंगामा, इनसे बातचीत की, उसके बाद वो वापस लौट गए। अब देखिए प्रांत संयोजक अजीत राय ने कहा कि करीब 1 साल पहले अवैध रूप से स्कूल व चर्च का निर्माण कराया जा रहा है। कई बार जिला प्रशासन व केडीए के शिकायत की गई। इसके बाद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्कूल की आड़ में मतांतरण की मंशा से चर्च का निर्माण कराया जा रहा है। इसके पोस्टर भी वहां लगा दिए गए हैं। अब देखिए सवाल यहां उठता है कि अवैध कैसे हो गया। क्या किसी की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया? क्या वो जमीन बिना खरीदे बना ली गई, या बगैर प्रशासन की जानकारी के वहां स्कूल बनाया जा रहा है? ये सवाल उठता है। और ये लोग इस तरीके से हंगामा करने का अधिकार इनको किसने दिया? प्रधानमंत्री मोदी अब इतना लंबा चौड़ा भाषण दे करके वहां आ रहे हैं, वहां भी उनके डंका बज रहा है उनके नाम का, और ये लोग उनकी लंका लगा रहे हैं। किसकी? मोदी जी की ही लंका लगा रहे हैं। 24 घंटे भी ढंग से नहीं बीत रहे हैं और मोदी जी की ये लोग लंका लगाने पर तुल गए। मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बेइज्जत करवा रहे हैं, मतलब कहीं भी इज्जत रखने लायक नहीं है। वो अल्पसंख्यकों के लिए जितने भी भारत में चीजें हो चुकी हैं, हो रही, उस पर पर्दा डाल रहे हैं। हो सकता है इसके बाद वो बड़ी कार्रवाई करते ताकि दोबारा भारत के बाहर इस तरह की चीजें ना उठती, लेकिन ये लोग मोदी जी को बेइज्जत करवा रहे हैं। और देखिए ये स्कूल के प्रिंसिपल, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि चर्च रोमन कैथोलिक डायस ऑफ इलाहाबाद की तरफ से बनाया जा रहा है। परिसर में जमकर तोड़फोड़ की गई है। कमरे व अलमारी के लॉक तोड़ दिए गए हैं। कीमती सामान को क्षति पहुंचाई गई है। उनमें से शैक्षणिक दस्तावेज यानी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, लैपटॉप के साथ 3.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम गायब है। स्थानीय प्रशासन को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। ये
स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज कह रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने लूटपाट भी किया है, लैपटॉप भी गायब किया है, 3.5 लाख रुपए को जो है इन लोगों ने लूट लिया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो सोचिए, इसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इनको इतनी खुली छूट दी किसने? यही काम अब ये कर्नाटक में करके दिखाएं। कर्नाटक में अगर ये नाटक करने की कोशिश करेंगे तो कर्नाटक की सरकार इनको सीधे कान पकड़कर उठाएगी, जेल में डाल देगी और बंद कर देगी। वहां इनकी नौटंकी नहीं चल रही है, वहां जाकर के नथुने फुलाए ना, कर्नाटक में वहां जाकर के एक बार अपना प्रताप दिखाने की कोशिश करें। वहां इनकी नौटंकी नहीं चल सकती। वहां पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे सभ्य समाज के लोग हैं, और ऐसे लोगों को बहुत कचरा समझते हैं, और ऐसे लोगों की कर्नाटक जैसे इलाकों से धीरे धीरे सफाया हो रहा है। या जो सुधरे नहीं है वो सुधर जाएंगे, पटरी पर आ जाएंगे, क्योंकि वहां इनको सीधे बैन कर दिया जाएगा, जेल में नहीं, सीधे बैन कर दिया जाएगा अगर इन लोगों ने कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को अगर डिस्टर्ब किया तो। लेकिन देखिए क्या हाल हो रहा है, मोदी छुपा रहे हैं और यहाँ उनको छुपाने की बजाय उनको और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। गेरुआ टोला अपना पांव पसार रहा है, गेरुआ टोला अपनी पावर को इंप्रूव कर रहा है, दिखा रहा है कि हम तो कर सकते हैं, और जो करना होगा हम कर रहेंगे, चाहे सत्ता कुछ भी कर ले, प्रशासन कुछ भी कर ले, चाहे मोदी जी की इज्जत बचे या खाक मिल जाए, हमें इससे क्या लेना देना। बजरंग दल ऐसे ही अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा है, देश की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करवा रहा है। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन में घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।